जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेते हुए मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही शुरू करती हूँ। आशा है ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही अच्छा सत्संग है और सत्संग को लास्ट तक पूरा सुनेंगे और समझ आएगी कि कैसे आप अपनी लाइफ को ठीक करें। और कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इससे पता चल जाएगा। ठीक है संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, अगर आप किसी को काम मतलब कह रही हैं, वो आपका कहना ना मानता हो, आपकी बात ना मानता हो, तो आपने उससे अपनी बात मनवानी है तो आपको एक छोटा सा उपाय करें। ऐसे जो ध्रुव घास जो कि गणेश जी को चढ़ाई जाती है, उसे लें और उस व्यक्ति का 3 बार नाम लें और जो ध्रुव घास है उसको 3 बार दांत से उसी एक घास को 3 बार टक 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 मुंह से काट लीजिए और फिर वो व्यक्ति आपका कहना मानने लगेगा। संगत जी, एक बात बता रही हूँ, बड़ी काम की है। अगर आपके घर में खाली घड़ा या सुराही है तो उसे खाली ना रखें। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और भूल कर भी कभी टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग ना करें। संगत जी, घर में सफाई करने के बाद झाड़ू को दरवाजे के पास ना रखें, उसे अलग से छुपा कर रखें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरबानी जो गुणों का खजाना है, सारे गुण उसमें पड़े हैं। संगत जी, क्या आपको पता है कि गुरबानी में क्या क्या है? संगत जी, गुरबानी के द्वारा हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कईयों का कहना है कि गुरबानी में हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, गुरबानी के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। कहते हैं गुरबानी पढ़ने से जो भी आप चाहते हो मिल भी जाता है। गुरबानी करने से लोग के सब सुख मिलते हैं और परलोक का भी हम सुख ले सकते हैं। संगत जी, सबसे उत्तम क्या चीज़ है? सबसे उत्तम है जागना। और कौन सा जागना? किस समय हमें जागना है? हमें जागना है, वैसे तो आप सबको मालूम ही होगा हमें कब जागना है, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि हमें अमृत वेला, जिसको जानते हैं आप, अब तो आपको सत्संग सुन के पता ही चल गया है कि अमृत वेला जागने से कितना कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय शांति होती है और सारे देवी देवता ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते हैं। उस समय आप जितना भी हो सके अपना जिस भी गुरु को मानते हो उनका जाप करें। किसी का कोई मंत्र बोलना वो बोले, जितना करोगे उतना आपको बहुत फायदा होगा। अमृत वेला नाम ही ऐसा है जिसके करने से अमृत ही अमृत बरसता है। तो संगत जी,
आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अमृत वेला उठिए और संभालिए। अमृत वेला में जो भी आपने कहना है अपने परमात्मा से ध्यान में बैठ जाए और अमृत वेला करें। और दूसरा है आराधना। सबसे बेस्ट क्या चीज़ है? वो है आराधना। जिससे आपको में क्या करना है कि जागना है और अपने रब को याद करना है। किसको? अपने भगवान को याद करना है। आराधना में जब आप बैठेंगे और पूरा ध्यान आपका आराधना में ही लगा रहना चाहिए। जब हम रब को याद करते हैं उसके पास संगत जी, तो आपको पता है अगर आप पूरे आराधना में बैठ के सिमरन में चले गए रब के साथ, तो आपका कनेक्शन इतना बनता है, आने वाली बात को आप खुद भी समझ सकते हैं। तो उस समय हम जो भी कार्य करते हैं और जिसका भी नाम से कनेक्ट होते हैं, जैसे जय गुरु जी, जय माता दी या वाहे गुरु, संगत जी जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम जाप करें और उनमें में ही मन लगाएं। उसे आराधना कहते हैं। जिस भी नाम जप में आपका मन रम जाए वही आप कीजिए। डिवाइन एनर्जी पावरफुल होती है सबसे पावरफुल होती है जब हमारे घर कोई आता है। आपने देखा ना संगत जी, हम घर को कैसा डेकोरेट करते हैं। जितनी हमारी हैसियत है हम उसके अनुसार उसको सजाते हैं आने वाले के लिए। ये चलो, तो संगत जी तीसरा है, कौन सी रोशनी सबसे बेस्ट है? कौन सी रोशनी सबसे बेस्ट है? अगर घर में किसी को आना है तो हम घर को फिर से खूब सजाते हैं, लाइट करते हैं, ये वो करते हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, सबके अच्छी रोशनी वो है जो हम अपने मन को जगाते हैं, गुरु जी की शरण में जाते हैं, गुरु जी को समझते हैं। सबसे अच्छी रोशनी तो वही है। जब हम अपने अंदर नाम का दिया जलाएंगे, नामदान का दिया जलाएंगे, तब हम अमृत वेले भी उठेंगे और जिस भी नाम में आपकी आस्था है उसका नाम सिमरन करेंगे। इससे हमारा मन रोशन होगा। संगत जी, अब हम बात करते हैं सबसे उत्तम दान कौन सा है। परमात्मा हमें समझाते हैं कि आप कितना भी दान पुण्य कर लो, जैसे किसी के लिए कुछ भी कर लो तो अच्छी बात है और करना भी चाहिए। जो हमें का नाम हर चीज़ का दान करते रहना चाहिए, इससे आपकी जीवन भी सुधरता है। पर एक बात बताऊं संगत जी, जब भी आप किसी को दान पुण्य करते हैं कुछ, उस समय आपको लोगों को ये नहीं कहना मैंने उसके लिए ये किया है, कि कुछ नहीं गाना है, चुपचाप से आपने करना है। इसी तरह गुरु जी हमें समझाते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है, कौन सा ना सबसे अच्छा है? नामदान। क्या है सबसे अच्छा? कि गुरु के मन, जो गुरु है उनके, जो हमारा मन है उनके लिए अपने मन में उनका प्रकाश जागृत करना, इससे हमारा मन रोशन होगा। संगत जी, जब हम सबसे उत्तम दान कौन सा है कहते हैं तो समझाते हैं कि सबसे उत्तम दान आप ही बताओ। ये तो आप कहोगे कि अन्नदान करे, पुण्य दान करे, तो जो सबसे बड़ा नाम है नामदान, वो आपको आगे जाकर
पूछते हैं जब हम चले जाते हैं इस दुनिया से, क्या क्या करके आए हो। वो ये नहीं देखते कि आप कितनी गाड़ियाँ कमा के आए हो, क्या करके आए हो, कोठी महल पे ना क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो ये पूछते हैं कि इस दुनिया में क्या कमाया, कितना नामदान किया, कितना पूजा पाठ में बैठे, लाइफ में आपको भेजा था अच्छे कार्य करने के लिए, क्या करके आए। तो अगर आप कहेंगे कि मैंने तो बैठ के नामदान किया है, अपने परमात्मा को याद किया है, तो ये सबसे बड़ा आपका नामदान होगा। हमको जो हमको खुद को देना है। हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो अपने लिए करते, किसी के लिए थोड़ी कर रहे होते हैं। तो वो नामदान अपना जो है, उसके बाद जो आता है वो है त्याग। त्याग, सबसे उत्तम त्याग क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो घर त्याग दिया, मैंने घर की सारी जिम्मेवारी छोड़ दी, घर के किसी काम में अब मैं इंटरफेयर नहीं करता, हम तो सन्यासी बन गए, पहाड़ों में चले गए, वहाँ जाकर हमने सन्यास ले लिया और सन्यासी बन गए। गुरुजी हमें समझाते हैं कि ये तो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागना हुआ, तो इसकी तुम्हें ज़रूरत ही क्या है। अरे भगवान कहते हैं अगर तुमने कुछ छोड़ना ही है तो आप अपने मन के काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ छोड़े, ये चीज़ें छोड़े जिससे आप अपने आप को सुधार सकते हैं। इन सब को त्याग दें। जैसे कई लोग को अमीर का घमंड होता है, अमीर लोग बहुत घमंडी होते हैं। कभी भी इस चीज़ का लोभ मत होने दो कि मेरे पास बहुत पावर है। क्या आपको पता है संगत जी, ये सब हमको कुछ काम नहीं आने वाला। तो आप कहेंगे, तो गुरुजी बोले कि तुम्हें ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। जब तुम लोक में जाना है तो यहाँ सब कुछ यहीं रह जाना है। अगर उस त्याग करके किसी को पीछे छोड़कर आ गए तो ये सब भी बिल्कुल बेकार की बात है। लाइफ में जो हमें जिम्मेवारियां मिली हैं उसे अच्छे ढंग से निभाओ। और अगर त्याग करना है तो त्याग किस चीज़ का करें, ये ध्यान से सुनो संगत जी। अगर आपने त्याग करना है अपने अहंकार का, नेगेटिविटी का, त्याग कीजिए। अपने ये त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। जिसने नेगेटिविटी त्याग दी वो सबसे बड़ा त्याग है। सबसे इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं कि संगत जी हमें परमात्मा से क्या मांगना है। अभी तो हम फैमिली वाले हैं, हम तो हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही मांगते हैं। और मेरी इच्छा है कि मेरी जॉब लग जाए। अरे पापा सुनो, मेरा बेटा खूब तरक्की करे। हमेशा कुछ ना कुछ परमात्मा से मांगते ही रहते हैं और भगवान उस परमात्मा से मांगते रहते हैं हम लोग, तो वो हमें दे भी देते हैं। भगवान कहते हैं मांगो, पर वो तुम्हारे अच्छे गुरु हैं जो तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, उन्हीं से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। गुरु जी कहते हैं मांगने का भी एक तरीका है। मुझे नाम की दात दीजिए, हे परमात्मा मुझे नाम की दात दीजिए। हमेशा मैं नाम जाप करता रहूं, आपका हर दम मैं सिमरन करूं, किसी का हक न मारूं, किसी को बुरा ना बोलूं, निंदा चुगली ना करूं। मांगना है तो हमेशा ये मांगो आपके साथ जो जुड़ा है। मैं आपसे नाम की दात मांगता हूँ। मैं जितनी भी ये बुनियादी चीज़ें हैं ये सब नाम की दात जो हैं, ये नामदात करने वालों के लिए ये सब क्या है, नौकर हैं। ये सब
चीज़ें तो हमारे पीछे पीछे आ जाती हैं। जब हम अपने मन से गुरु को जोड़ लेते हैं, गुरु जुड़ गए तो सब कुछ मिल गया। मांगने में बेस्ट मांगना ही है नामदाद। नाम की दाद मांगने से जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। नाम से जुड़ जाने के बाद बाकी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाती हैं और हमारी मुश्किलों का दर्द परमात्मा खुद ही संभालते हैं। अंगद जी, कोई ना ये बात अच्छी। हमें जो भी देखो संगत जी, हमें भी नहीं कहते कि हमें मनी नहीं चाहिए। मनी के बिना कोई कार्य नहीं होता। मनी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो मनी कमा रहे हो तो परमात्मा कहते हैं कि तुम फिर से अमृत बेला संभालो और तुम्हें उससे सांस मिलते हैं। जिस पैसे के पीछे तुम इतना भागते हो, उस पैसे से तुम क्या सांस खरीद सकते हो? नहीं। सबसे इसीलिए हमें अमृत वेला करना चाहिए। अपनी हर सांस परमात्मा के नाम पे रखो। अमृत वेला की कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती संगत जी। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। जब हमारा मन स्वयं परमात्मा से जुड़ेगा तो हम उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दिल से हमने परमात्मा का नाम अपने से जोड़ लिया है। संगत जी, जो खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, यही दुनिया का दस्तूर है। अगर कुछ लेकर जाना है तो अपना पूजा पाठ नाम दा यही सब कुछ साथ जाएगा। बाकी तो यहाँ सब कुछ ऐसा का ऐसा ही धरा रह जाएगा। संगत जी, तो आज का जो सत्संग है उसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं और गुरबानी भी सुनते हैं तो अपनी लाइफ में चेंज देखिए कैसा चेंज आएगा। पर बड़ी ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि मन में दुनिया भर की बेईमानी है और आप ये सब काम कर रहे हैं कि मैं तो लोग भी सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पर मन में बेईमानी होगी तो ये सब नहीं चलेगा। इसलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे कहती हूँ कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो, आपको मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और कहूँगी कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले लो और अपने कमाने के साथ साथ परमात्मा में भी ध्यान दो, ताकि आपकी अगली ज़िंदगी सुधर जाए। आने वाली पैसा गाड़ी वाड़ी कुछ आपके साथ नहीं जाना, ये आपको भी पता है, पर हम वैसे ही बोल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।